तो इस लघु नाटिका की थीम आज के विश्व के लिए बड़ी प्रासंगिक है, संवाद से समाधान की ओर। किसी भी जगह अगर समस्या है तो पहले संवाद यदि हो जाए तो उससे समाधान हो सकता है। इसका परिदृश्य है ये विश्व जहाँ पर हैव्स और हैव नॉट्स, यानी कुछ लोगों के पास कुछ चीज़ें उपलब्ध हैं, कुछ के पास नहीं है, उन सब के बीच का संवाद। और सामान्य जीवन में हम सभी के बीच का संवाद अगर यूं ही चलता रहे तो हम किसी भी गलतफहमी के शिकार न हो और हम अपने जीवन को उसी भाव के साथ, जो गुरुदेव ने कहा कि डिस्क्रिमिनेटरी विजडम हम सभी के पास प्राप्त हो, कि जब हमारे पास जानकारियाँ कैसी भी आएँ उस सही और गलत के बीच हम सही को चुन सकें, गायत्री मंत्र का वो भाव जीवन में उतार सकें। आइए वर्तमान परिदृश्य में प्रस्तुत है लघु नाटिका की टीम। विषय है संवाद से समाधान की ओर। पिताजी मैं आ गया। अरे वाह, तू आ गया। हाँ। और कैसा रहा दिन आज का स्कूल? स्कूल तो अच्छा रहा, लेकिन आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? वो राजू है ना, हाँ? जिसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, आज उसको मास्टर जी ने मारा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी कमीज फटी हुई थी पिताजी। अब भाई कमीज फटी होने पे कौन मारता है? यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि मास्टर जी ने उसको मारा क्यों। शायद इसलिए क्योंकि राजू के पिताजी गरीब हैं और रिक्शा चलाते हैं, क्योंकि समाज में गरीब होना भी एक पाप माना जाता है। पर ऐसा क्यों पिताजी? देख, ये समाज ना बटा हुआ है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, और ना जाने ऐसे कितने ही रूपों में। पर पिताजी, हम रहते तो एक ही देश में हैं, एक ही समाज में हैं, वही हवा वही पानी, फिर ये भेदभाव और बंटवारा क्यों? देख, तुझे ऐसे समझाना तो बहुत कठिन है। चल, आज मैं तुझे समाज की सैर पे ले चलता हूँ, जहाँ तुझे समाज के नए नए तमाम रूप देखने को मिलेंगे। हाँ पिताजी, मजा आएगा। हाँ। चलते हैं। बाबूजी, 5 रुपए दे दो बाबूजी, बहुत जोर से भूख लगी बाबूजी। चल। बाबूजी 5 रुपए दे दो बाबूजी, बहुत जोर से भूख लगी है, सुबह से कुछ खाए नहीं बाबूजी। 5 रुपए? रुकिए भाई साहब, अभी देते हैं। पिताजी, अगर इनको हम पैसे देने के बजाय कुछ खाने को दे दें तो? हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है तेरा। दादी, आप यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो? अरे बेटा, ऐसे सवाल नहीं करते। अरे भाई साहब, कोई बात नहीं, इनके जैसा भी एक मेरा छोटा सा पोता है, जिनके पिताजी बहुत बड़े कंपनी में काम करते हैं। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या बताऊं बेटा, जब तक उनको मेरी जरूरत थी उन्होंने मुझे रखा, जब मैं असहाय अस्वस्थ बेसहारा हो गया उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, कोई बात नहीं भाई साहब, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ले लीजिए कुछ पैसे और कुछ खा लीजिएगा, और अपना ध्यान रखिए। भगवान आपकी भला करे बाबूजी। जी भाई साहब। पिताजी, लोग अपने माँ बाप के साथ ऐसा क्यों करते हैं? आज की जनरेशन की यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि जिन माँ बाप ने उन्हें लोरी गा के सुलाया, उनकी उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया, वही बच्चे बड़े होने के बाद उनका सहारा बनना तो दूर, उनसे बात करना तक पसंद नहीं करते। और यही वजह है कि आज कई सारे परिवार टूटते जा रहे हैं। ठीक है पिताजी, अब आगे चलते हैं। हाँ। सब्जी ले लो, सब्जी, गोभी ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, धनिया ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। भैया, ये आलू के हिसाब दिए? 30 रुपए किलो है बाबूजी। 30 रुपए किलो? इतने महंगे? ऐसा करो 25 के लगा लो। पिताजी, वहाँ पे क्या हो रहा है? बेटे, मोल भाव हो रहा है। अब सब्जी वाला ठहरा गरीब आदमी, भाई साहब मोल भाव तो करेंगे ना। 25 के लगा लो। नहीं बाबूजी, इसमें हमारा बहुत नुकसान होगा। तुम्हारे नफा नुकसान से मुझे कोई मतलब नहीं। 25 मतलब 25। माफ करना बाबूजी, नहीं हो पाएगा। नहीं चाहिए, रखो अपने पास। पिताजी, अब इस गरीब सब्जी वाले का क्या होगा? बेटा, ये तो बहुत छोटा सा दृश्य था, ऐसे तमाम दृश्यों से ये समाज भरा पड़ा है। पिताजी, वो तो ठीक है, पर अब ना मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने चलते हैं ना? खाने? अरे हाँ, खाने का टाइम भी तो हो गया। चल, अरे बोला रेस्टोरेंट, चल वहां चल के कुछ खाते हैं। अरे वहाँ तो मेरे फेवरेट समोसे मिलते हैं। हाँ, ऐसा क्या? चल। आइए सर, बैठिए। क्या लेंगे सर आप? समोसे? भाई साहब 2 प्लेट समोसे लेके आइए। समोसे? सर अभी लेके आता हूँ। जी। टेबल कितनी गंदी है। छोटू, तुझे दिखता नहीं
है? तुझसे कितनी बार बोला हूँ, कितनी बार? अरे भाई साहब बच्चे को मत मारिए। क्या करने? क्या बताएं सर, ये लात का भूत है, बात से मानता ही नहीं है। अरे तुम बच्चे को मत मारिए भाई। अभी सर पिताजी, ये तो बिल्कुल मेरी उम्र का है। हाँ बेटा, तू स्कूल नहीं जाता क्या? नहीं बाबूजी, अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? चल। अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार भी है। ये समोसे। तूने सुबह से कुछ खाया है या नहीं? नहीं बाबूजी, यहाँ सब लोगों के खाने के बाद जो रात को बचता है वही खाना पड़ता है। दिन में तो सूखी रोटी मिलती है। चल आज तू हमारे साथ कुछ खा ले, आजा। नहीं बाबूजी, मेरा मालिक मुझे मारेगा। अरे मालिक नहीं मारेगा, मैं हूं ना, मैं बात करता हूँ उससे। चल तू आज समोसे खा ले। तुम्हारा कोई दोस्त है? नहीं पिताजी, मैं इससे दोस्ती कर लूं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? छोटू। हाय छोटू, हाय। तुम कैसे हो? चले? हाँ ठीक है छोटू, अभी हम चलते हैं। जब कभी इधर से कुछ देंगे तो तुमसे मिलने आया करेंगे। जी बाबू। तुम अपना ध्यान रखना। ओके बाय। पिताजी, एक बात समझ में नहीं आई। वही छोटू जो पीछे सब्जी की दुकान पे उदास था, परेशान था, तो हमने उससे बात करी तो वो खुश हो गया। ऐसा क्यों पिताजी? ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने उससे संवाद किया जिसकी इसको बहुत ज्यादा ही आवश्यकता थी। क्या ठीक उसी तरह से जैसे मेरे मन में कोई जिज्ञासा होती है तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ। हाँ ठीक वैसे ही। अब ना घर चलते हैं, मैं सब देख देख के थक चुका हूँ। प्लीज। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें घर चलना चाहिए। हाँ चलो। हेलो, हाँ बस घर पे आ रहा हूँ, मार्केट में आया हूँ। पिताजी, ये तो वही आदमी है जो पीछे सब्जी की दुकान पे मोलभाव कर रहा था और यहाँ एक्सक्लूसिव दुकान पे सब्जी ले रहा है। हाँ इंसान तो वही है, दुकान भी बड़ी है। देखते हैं भाई साहब का मोल भाव का सिस्टम यहाँ चलता है कि नहीं। हाँ ठीक है बस आ रहा हूँ। आइए सर, आइए। क्या चाहिए आपको सर? भैया आलू कैसे आती है? ये आलू 40 रुपए किलो दिए सर। 40 रुपए किलो, इतने महंगे? सर यही रेट चल रहा है। कहाँ यार ये रेट चल रहा है? अभी पीछे से आ रहा हूँ, बात 30 रुपए किलो थे। तो वहीं से ले लिए फिर आप। और जब आ गया हूँ तो 3 किलो तोल दो। ये आपका बिल। 150 रुपए? सब्जी के तो 120 हुए ना, 150 किस चीज के? सब इतनी बड़ी दुकान है, टैक्स तो लगेगा ना। तुम लोगों के टैक्स भी ना। पिताजी, एक बात समझ में नहीं आई। हाँ वही आदमी तो पीछे छोटी दुकान पे दामों के लिए झिकझिक कर रहा था, यहाँ बड़ी दुकान पे आके बढ़े हुए दामों में, वो भी टैक्स के साथ, वही सब्जी खरीद ली। ये भेदभाव, ऊंच नीच और दिखावा क्यों? दुनिया का यही सच है बेटा, यहाँ हर कोई बस एक दिखावे की जिंदगी जी रहा है और हर कोई बस अपने आप को बड़ा बनाने के लिए होड़ में लगा हुआ है। पर पिताजी, फिर ऐसा क्या है जो लोगों को एक नहीं होने देता, लोगों के बीच ऊंच नीच, भेदभाव और दिखावे का कारण बनता है? हाँ, वो है संवाद की कमी। संवाद की कमी? वो कैसे? हाँ संवाद की कमी। अगर समाज का प्रत्येक वर्ग एक उचित और सुदृढ़ संवाद स्थापित कर ले तो समाज से ऐसी छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण हो सकता है जो बाद में बड़ी बड़ी समस्याओं का रूप धारण कर लेती हैं। और इसके लिए समाज के उच्च लोगों को सामने आना चाहिए और इन जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए ताकि एक नए और उत्तम समाज का निर्माण हो सके। पर पिताजी, ये होगा कैसे? हाँ, इसके लिए आवश्यक है विचार क्रांति और इसकी शुरुआत भी हमें स्वयं से करनी होगी, क्योंकि जब तक हम स्वयं नहीं बदलेंगे तब तक हम समाज का बदला हुआ रूप नहीं देख सकते। आज आवश्यकता है आत्म संवाद की। संवाद की कमी के कारण हमारी जेबों का बोझ बढ़ गया है। आज आवश्यकता है परिवार में संवाद की। अगर समाज के युवा हम जैसे बुजुर्ग से संवाद करें तो कोई भी परिवार पिछड़ता नजर नहीं आएगा। आज आवश्यकता है समाज से संवाद की। अगर समाज के लोग हम जैसे छोटे गरीब बच्चों से संवाद करें तो समाज का कोई भी छोटू किसी भी ढाबे पर काम करते नजर नहीं आएगा। हमें हमारी कमाई के लिए नहीं, हमारे घर चलाने के लिए हमसे संवाद करें। हाँ पिताजी, मैं समझ गया। संवाद ही वह प्रक्रिया हो सकती है जिसके माध्यम से समाज की तमाम समस्याओं का समाधान मिल सकता है। मैंने भी अपनी पुस्तक में पढ़ा था कि कैसे भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल के
संवाद ने अंगुलीमाल को सही राह दिखाई थी। और साथ ही साथ मैंने महाभारत में भी देखा था कि कैसे भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद ने अर्जुन को सच्चाई का मार्ग दिखाया था। हाँ, मतलब तू समझ गया कि संवाद का महत्व क्या होता है। तो आइए दोस्तों, हम स्वयं से संवाद करें और फिर समाज से संवाद करें और परिवर्तन की एक नई रूपरेखा तैयार करें।